हेलो एवरीवन। आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है तो यहाँ पर आज 2 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो उन सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर एनालिसिस वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। 1992 का 74वां संविधान संशोधन पूछा गया था कि 74वां संशोधन अधिनियम से भारत के संविधान में नया भाग 9 का शामिल किया गया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और अनुच्छेद 243 का के तहत 243 झा के उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई सूची 12वीं अनुसूची सूची को भी जोड़ा गया। तो ये आपका 74वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आया हुआ था कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे। तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड मिंटो था। तो यहाँ पर लॉर्ड मिंटो राइट आंसर था। तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी मोटिवेशन के लिए लाइक भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2022 में महिला सप्ताह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी उत्सव के तहत 1 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहा है। तो ये 1 मार्च से लेकर के 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह मनाया गया, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ये यहाँ पर महिला यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वंशानुगत का नियम किसने दिया गया था। तो वंशानुगत का नियम पूछा गया था कि ये किसने दिया हुआ है, बायोलॉजी का था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रेलियाई ऑगस्टेनियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। तो यहाँ पर मेंडल राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पुरानी दिल्ली में लाल किले पर झंडा कब फहराया जाता है। तो लाल किले पर प्रधानमंत्री किस दिन झंडा फहराते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर है आपका इंडिपेंडेंस डे, यानी कि इस बार 15 अगस्त पर सारा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो ये 15 अगस्त को फहराया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री फहराते हैं, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा आपका फहराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से था कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो यहाँ पर वो सारी भाषाएं दी गई हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो इनके अलावा अगर आपकी कोई भाषा दी हुई थी तो वो शामिल इसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो ये सारी भाषाएं आपके कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट से था कि आईपीएल 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था। यानी इस वर्ष यानी आईपीएल 2022 में आईपीएल में भाग लेने वाली टीमों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर कुल 10 टीम इसका राइट आंसर था, जो कि 10 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि लखनऊ जियांट्स और गुजरात टाइटंस नाम की 2 टीमें नई इस बार शामिल हुई थी, जिसमें कि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन और लखनऊ जियांट्स के कप्तान लोकेश राहुल रहे थे। तो ये था आपका करंट का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाल मिट्टी और पीली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिलती है। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार राज्य के लगभग 60% भाग पर है। तो ये आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी को किस देश से लिया गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि संविधान का ये भाग किस देश से लिया गया, या मौलिक कर्तव्य किस देश से हैं आपके, ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से हैं। तो यहाँ पर नीति निदेशक तत्व पूछे गए थे कि किस देश से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों का एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ये सारे आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था
प्रकाश संश्लेषण में जल और CO2 पूछा गया था। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो जो पौधे जल और वाष्प को शरीर से बाहर निकाल देते हैं जिसे आपका वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हड्डी किसकी बनी है। तो यानी जो मनुष्य या किसी भी जानवर की जो हड्डियां पाई जाती हैं ये किस आपके एलिमेंट से बनी होती हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका कि या किससे जोड़ी जाती हैं। कुछ इस तरह का भी कुछ लोग बता रहे थे कि लिगामेंट एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी से हड्डी जोड़ता है। तो हमारी हड्डियां कैल्शियम के अलावा कई अलग तरह के मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से या फिर बढ़ती उम्र में यह मिनरल खत्म होने लगते हैं, हड्डियां घिसने और कमज़ोर होने लगती हैं, धीरे धीरे मरीज को काम करने में असमर्थ होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका नेक्स्ट था कि राज्यसभा में एक वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3 यानी 1/3 कुल सदस्य इसके आपके सेवानिवृत्त किए जाते हैं। राज्यसभा को राज्यों की परिषद या उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय और विघटन के अधीन नहीं है। हालांकि सदस्यों में से 1/3 सदस्य दूसरे से वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब गर्म किया जाता है तो ये आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को खो देता है और कार्बन डाइऑक्साइड किसी माध्यम में बुलबुले की तरह निकल जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय की गति यानी जो हार्ट रेट होता है उसे किससे मेजर करते हैं, किससे मापा जाता है। तो कार्डियोग्राफ यहाँ पर राइट आंसर था। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी जो इंडिया की भारत की हमारी केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो प्रमुख कार्य की बात करें तो बैंक नोटों में के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत की मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से पारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना होता है। तो मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना होता है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे जैसा कि एक भारत के पेट्रोलियम देश से कब, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिनका इस शिफ्ट में एग्जाम था वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरह से कुछ पता नहीं चल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स से कोई क्वेश्चन था और एक ऑप्शन में था कि कौन सा तत्व धातु नहीं है। यहाँ पर तो ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये क्वेश्चन था। एक आपके कुछ ऑप्शन दिए थे, इसमें पूछा गया था कौन क्षार नहीं यानी बेस नहीं है, और मोहम्मद साहब की मृत्यु से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। तो जितने भी क्वेश्चन मिल पाए उन सभी क्वेश्चन का यहाँ पर एनालिसिस करवाया है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। चलिए कल फिर मिलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।